जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं माघ मास में किया हुआ छोटा सा दान कई जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, क्या ये सच है? माघ मास की सेवा मनुष्य को सीधे वैकुंठ धाम तक पहुंचा देती है। तो आज की ये कथा आपका दृष्टिकोण बदल देगी। इसे अंत तक आप अवश्य सुने। ऋषियों ने एक बार महर्षि से पूछा कि हे महामुनि, माघ मास में कौन सा कर्म सबसे अधिक फलदायक है। इस बात पर महर्षि बोले, हे ऋषियों, माघ मास में दान, सेवा और करुणा तीनों मिलकर मनुष्य को मोक्ष के द्वार पर ले जाते हैं। किंतु मैं तुम्हें एक सत्य और छोटी सी कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक नगर में एक हरिदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान तो नहीं था, लेकिन उसका हृदय बहुत अधिक करुणा से भरा हुआ था। माघ मास आया। एक ठंडी सुबह उसने नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु जी का नाम स्मरण किया। स्नान से लौटते समय उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति ठंड से कांप रहा है। दोस्तों, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, केवल अपना कंबल था। उसने क्षण भर के लिए भी नहीं सोचा, अपना कंबल उस वृद्ध व्यक्ति को दे दिया। कुछ समय बाद हरिदास का देहांत हो गया। यमदूत उसे यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने उसके कर्म देखे। कुछ छोटे छोटे दोष तो थे उसके कर्मों में, पर यमराज बोले पहले से नरक दिखाया जाए। पर जैसे ही यमदूत आगे बढ़े, यमलोक का मार्ग स्वयं बदल गया। यमराज चकित रह गए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, इसने माघ मास में स्नान किया है, विष्णु भगवान का नाम स्मरण किया है और एक असहाय वृद्ध व्यक्ति की इसने मदद की है, उसे कंबल दान दिया है। यमराज बोले, माघ मास में किया हुआ छोटा सा दान भी नरक को भस्म कर देता है। ऐसा व्यक्ति नरक का अधिकारी नहीं हो सकता। हरिदास को स्वर्ग ही नहीं, सीधा वैकुंठ धाम ले जाया गया। भगवान विष्णु बोले, जो माघ मास में बिना स्वार्थ सेवा करता है वह मुझे प्राप्त करता है। महर्षि बोले, इसलिए हे मानव, माघ मास में दान करो, सेवा करो, विष्णु भगवान का नाम जप करो। तो ये था माघ मास का अध्याय 8। दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।